हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा प्रीवियस ईयर का अगला दिन है। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा दिया हुआ है, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नीचे वाले को। ऊपर वाले को कैसे करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम 21 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 18 और ये 40, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 60, तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस, ये कितना है, ये 60 एलसीएम होगा, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9/60, ठीक है ना। ये डिवाइड का साइन है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 31/21 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा आपका 60/1, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको 3 से काट लो 7, और ये कितना टाइम चला जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 31 दूनी 62/7, 620/7, 8 4 12, सॉरी यहाँ 32 होगा। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका, जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 640/7, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, आर विंस द इलेक्शन विथ 1/4 द वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ एस। बोला है कि आर जो की है, जितना भी एस के पक्ष में गया है उसका 1/4 एक्स्ट्रा मतलब पाता है, तो ये जीतता है। यानी हम यहां से क्या मान सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, इसमें दिया है कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं है, यानी सारे वैलिड है जितने भी पड़े हुए हैं। तो बोला व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट्स आर वोट इन फेवर ऑफ आर, ठीक है। इसको राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। इसमें यहां से देखते हैं, मान लेते हैं टोटल वोट 400 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर और एस है, यहां लिख लेते हैं, शायद नहीं दिख तो रहा है, ठीक है। आर और एस, तो दिया है कि मानते हैं कि एस 400 वोट पाया हुआ है, टोटल नहीं, हम ये मानते हैं कि यस को 400 वोट मिले हुए हैं। तो आर को कितना मिला हुआ है, आर को इससे 1/4 ज्यादा मिला हुआ है, यानी कितना मिलेगा 5/4, तो इसका 5/4 कितना होगा, ये 500 होगा, ठीक है। और यस को कितना मिला हुआ है 400। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, मतलब वो जितने पड़े हुए हैं सब वैलिड वोट्स हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स अब कितना हो रहा है हमारा यहाँ से 900, ठीक है, 900। बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोट्स आर वोटेड इन फेवर ऑफ आर। अब आर के फेवर में पड़ा कितना है, ये पड़ा है आपका 500, इसका हमसे परसेंटेज पूछा है, इजी है। 1/9 का कितना परसेंट होता है, 1/9 होता है 11.11, ठीक है। 500/9, ठीक है, इंटू 100, 1/9 आपका होता है 11.11%। तो इसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 55.55%, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि वो खुद से ही डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। दिया है देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी 4 प्राइम नंबर मान लो, जैसे A B C D हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है क्या है वो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज, मतलब ABC का प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 30। बोला है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट 3, लास्ट यानी BCD का, BCD का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 165। फिर क्या बोला है, फाइंड द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर मतलब हमसे D पूछा है, तो इन्हें डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C से C खत्म हो जाएगा, B से B, तो A/D कितना आ जाएगा यहाँ से, A/D
इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, किससे कर लोगे, 5 से कर लो, 5 से करोगे तो ये 6, ये 3 और ये 5, तीन और 3 33, इसे फर्दर 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर लो, 2 और 11, यानी 2/11। तो हमारा यहाँ डी कितना आ रहा है, 11 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा D11 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द CP ऑफ एन आइटम इंक्रीज टू 250, यानी फ्रॉम 225, 225 का था, अब बढ़ के कितना हो गया 250, बड़ा कितना है 25। अब हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट, कितना बड़ा है 25 रुपया, कितने पर 225 पर इंटू 100, ठीक है, 1/11। तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 1/11 आपका आ जाएगा 9.09% के लगभग आएगा, ठीक है। अरे सॉरी 225 है ना, मैं 275 समझ लिया था इसे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 225 इंटू 100, तो ये 1/9 हो जाएगा। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11.11%, ठीक है, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी, मतलब मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है। इफ द एसपी ऑफ द आर्टिकल इज इतना, देन फाइंड द डिस्काउंट। हमसे डिस्काउंट पूछा है कितने रुपए का दिया है, ना कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, ना कि हमसे एसपी पूछा हुआ है, ना सीपी पूछा हुआ है, जो भी है सीपी तो ऑलरेडी गिवन है। तो यानी 10 का सामान था, उस पर 10% डिस्काउंट देके वो 9 में बेचा उसे, तो हमें सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 76750। ये कितने टाइम्स होगा 9 7 63 और 9 5 45, 750। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्काउंट दिया है, एक का, एक की वैल्यू 750 है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। समझ गए ना कैसे हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डे एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 26 डे। तो बोला है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अगर एक साथ करते हैं तो कितने दिन में वो पूरा करेंगे उस काम को, यानी ए जो हमारा है और बी, ए हमारा कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी हमारा कितने दिन में कर रहा है 26 दिन में। देखो यहाँ से इसका एलसीएम लेना है, अब डायरेक्ट थोड़ा टफ होगा, तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं 2 × 8 कर लो, यहाँ 2 × 13 कर लो। अब यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम तो निकाल ही लोगे अब, 2 × 8 × 13, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमसे ये बोला है कि ए और बी दोनों मिलके कितने, पहले तो एफिशिएंसी निकालो, यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की 13 आएगी, बी की कितनी आएगी 8 आएगी, समझ गए। अब ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 23, 8 3 11 21 दिन में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी 13 26 और 26 8 26 8 कितना होता है 208 21, ठीक है ना। अब यहां से हमारा आंसर, उसे करने की जरूरत नहीं है, यहां आंसर से देखो कैसे होगा। 7 होगा, 7 में 8 प्लस होगा तो कितना होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, हमें लास्ट में 8 चाहिए। 9 और 9, यानी हमारा ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये 1 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, उसमें 9 ऐड करोगे तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा, हमारा यूनिट डिजिट कितना है 8, ठीक है ना। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह करने का तरीका होता है, जल्दी ऑप्शन से मैच करोगे। जैसे देखो अब हमें करना होता, मैं पूरा बता दे रहा हूँ कैसे। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, फिर उसमें 20 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट ऐड होगा तो फिर 1 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये देखो 1 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, 7 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, इसका यूनिट डिजिट 5 है, नहीं होगा। इसका देखो, इसका 8 में मल्टीप्लाई करोगे +1 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, जो कि नहीं है।
हमारा यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 8 है, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 625 एंड द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 100, ठीक है। देन द एवरेज ऑफ 35 नंबर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये, क्योंकि डेटा भी सिंपल है और हमसे पूछा भी सिंपल चीज है। तो 10 लोगों का एवरेज 625 है, यानी इसका सम किया क्या हो जाएगा 6250, ठीक है। फिर दिया है द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 100, तो इसका सम कितना हो जाएगा 2500, 0 5 7 8, टोटल 35 नंबर हो रहे हैं। एक काम करो, इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये 8 है, ठीक है ना। ये 5 आ जाएगा नीचे, तो 1 2 3 0, फिर 5 से फर्दर डिवाइड कर लो, 2 4 6, 10 4 6, ठीक है ना। 246, 5 5 2 7 6 2 8 35, तो 7 1 7 7 2 4 7 5, ठीक है। 246 आएगा, शायद ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, करेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन डी 246, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर गलत भी हो रहा हो तो आप समझ रहे होंगे, जैसे 6 2 5 0 सम हो गया इस 10 नंबर का, इसका कितना होगा, इसका 2 5 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 7 5 0 वही आ रहा है, ठीक है ना। और पूरा हमसे पूछा कि एवरेज, तो 35 नंबर से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और सर्टेन सम अमाउंट इतना इन 3 ईयर, ठीक है। कोई समय हमारे पास वो 3 साल में 1725 रुपये हो जा रहा है, फिर एंड इन 5 ईयर, यानी फर्दर 2 साल और वो करेंगे, यानी ये सम है यहाँ से यहाँ 5 ईयर, 5 ईयर में 1875 हो जा रहा है, 1875। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 75, 1725 से 1875 कितना बढ़ेगा 150, 150 कितने बढ़ रहा है 2 साल में, यानी 1 साल में कितना बढ़ेगा 75, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है द इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो पहले तो हमें यहाँ से अगर 1 साल में 75 बढ़ रहा है, तो फिर ये 3 साल में भी 75 बढ़ा होगा, 75 इंटू 3 बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ 75 या 225, 225 घटा लो इसमें से, हमारा सम कितना आ गया 1500, और हमारा इंटरेस्ट हर साल का कितना आ रहा था 75, 1500 हमसे रेट पूछा है इंटू 100, ये कितना आ जाएगा आपका 2, 75 दूनी 20, ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका रेट परसेंट 5% आ जाएगा, 5% पर एनम। समझ गए कैसे हुआ है ना, कि जैसे हमें टोटल 3 साल का दिया हुआ है, फिर 5 साल का दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा 2 साल का निकल जाएगा, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 150 रुपये, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हमें 1 साल में इतना मिल रहा है। तो यहाँ हमें सम निकालने के लिए इसमें 3 साल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 साल का कितना होगा 225, 225 इसमें घटा दो, हमारा सम आ जाएगा ओरिजिनल सम। तो 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, इतने से बाई सम इंटू 100, हमारा क्या आ जाएगा रेट परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कंपाउंड अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 ईयर एंड 3 ईयर बिकम 12,600 एंड देखो 12,260, 12,873, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। हमसे पूछा क्या है, इसमें भी बोला रेट परसेंट पूछेंगे, तो रेट परसेंट पूछने के लिए क्या तरीका है, 1 साल में इतना बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है ये 3 1 6, 613 कितना 1226 पे इंटू 100, ठीक है ना। देखो तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 5, तो रेट हमारा यहाँ से कितना आ गया 5%। सिंपल, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह से दिया हो 1 साल का, मतलब कि क्या दिया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 2 ईयर एंड 3 ईयर, यानी इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस है,
तो जो आएगा ना उसी पर पिछले साल का वो क्या होता है कि हमें हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो पिछले सम में जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है उस पर मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसमें इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुटबॉल कैन ऑक्युपाई 35 पाई सेंटीमीटर ऑफ एयर, पाई क्यूब ऑफ एयर, तो इट्स रेडियस विल बी, रेडियस बोला है। तो अगर कोई भी फिगर है 3D फिगर, अगर वो कुछ ऑक्युपाई करता है तो वो क्या ऑक्युपाई करता है, वो वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है ना। तो वही बोला है कि कोई एक फुटबॉल कैसा होता है, फुटबॉल हमारा स्पेयर जैसे ही तो होता है, इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको इस बोर्ड पर। तो बोला है कि ए फुटबॉल कैन ऑक्युपाई 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 36 पाई, ठीक है ना। तो पाई से पाई हो जाएगा खत्म, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, ये उधर जाएगा 3, तो आर क्यूब की वैल्यू 27। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये 3 का है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, बोला है इट्स रेडियस, रेडियस हमारा 3 आ गया, समझ गया ना। अरे एयर ऑक्युपाई किया है तो क्या करेगा वो, उसका वॉल्यूम यूज होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो एयर ऑक्युपाई करेगा। तो वही हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम के बराबर रख के वहाँ से रेडियस निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया हुआ है कि, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, दिया हुआ है कि 2 स्टेशन A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। 2 स्टेशन है हमारे पास, ये स्टेशन मान लेते हैं A है, ये स्टेशन B है, ये स्टेशन B है, ठीक है। ये दोनों ये 100 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट हमसे क्या बोला हुआ है कि 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 7 AM, 7 AM पे ये चलती है यहाँ से, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स B, यानी B की तरफ चलती है। बोला एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर बोला है कि अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम B एट 8 AM, 8 AM पर चलती है, यहाँ से 8 AM पर। देखो ये 7 AM पर चली थी, ये 8 AM पर चला था, यानी इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये चलेगी। तो अगर इसे भी हम 8 AM तक ले आ लें तो ये कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, ये आपकी 20 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होगी ये ट्रेन, ठीक है ना। तो बचा हुआ हमारा कितना डिस्टेंस होगा, ये 80 होगा। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है कि एट व्हाट टाइम दे मीट, अब वो मिलेंगे किस पर, इसकी स्पीड कितनी है, देखिए इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड दी हुई है 25, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 80। अगर ये दोनों ए अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं एक दूसरे के तो जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड इनकी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अबे मीट देखो ये कितना आएगा, ये लगभग 1 से ज़्यादा आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी ये 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। और 2 से कम होगा जो भी ये वैल्यू आएगा, और 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 8 बज रहा होगा, तो या तो इसमें रख लो या तो इसमें रख लो। देखो कुछ भी रखोगे 9 के बाद 9 तो आएगा क्योंकि 1 आवर है, और 10 तक नहीं पहुँचेगा, आंसर जो है वो 10 तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि 2 घंटे से कम है ये। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 9 और 10 के बीच में ही आएगा। 9 और 10 के बीच में क्या है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे, वरना इसको अगर डिवाइड करोगे फिर इसको टाइम में ले आओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये तरीका अपनाना, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो जिन्हें ट्रिपलेट याद होगा उन्हें तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया होगा कि कैसे होगा, जिन्हें नहीं याद होगा उन्हें मैं बता देता हूँ। एक ट्रिपलेट होता है हमारा 3, 4 और 5, ये वही दिया हुआ है,
इनमें क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 6, 8 और 10। देखो है ना 6, 8 और 10, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका 6, 8 और 10। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसे मान लो या इसे मान लो, बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन तो यही होगा। तो 1/2 6 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशियो। लार्जेस्ट रेशियो बोला है, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 3/5 लिख लो, इसको 6/5, इसको 4/5, इसको 7/10, ठीक है। इनका बेस सेम कर लो, यहाँ 10 है तो सब जगह 10 कर लो, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, 6/10, 6/10, ये आपका 12/10, ये आपका आ जाएगा 8/10, ये आ जाएगा पॉइंट छोड़ो 7/10। देखो बेस सेम है, तो अब ये देख लो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 12/10 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। बी हमारा जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट रेशियो होगा, ठीक है ना। जब भी इस तरह का रेशियो का क्वेश्चन दे तो बेस सेम कर लो, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर अप्रोक्सीमेशन यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल एट 840 ईच। देखो एक बताता हूं, अगर एसपी सेम होता है, एसपी सेम होता है, ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट जो भी हमारा आता है कि और कि x% बढ़ रहा है कुछ और x% घट रहा है कुछ, तो हमेशा जो हमारा वो आता है ना, क्या नाम है इनका, सक्सेसिव, वो आता है हमेशा हमारा x²/100। ये हमेशा लॉस में आता है, लॉस में, हमेशा लॉस में आता है जब एसपी सेम हो और जितना % बढ़ रहा हो उतना ही % घट रहा हो, तो जो हमारा सक्सेसिव आएगा वो हमेशा लॉस में आता है। तो वही बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि a shopkeeper sells 2 article at 840 rupees, he earns a 20% profit on the first article, यानी 20% प्रॉफिट मिल रहा है पहले केस में। एसपी सेम है, एसपी सेम है, ठीक है, एंड इनकर्स अ 20% लॉस। फिर दूसरे केस में क्या है, 20% का घाटा हो रहा है उसे। तो बोला है कि डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि मैं बताया अभी वहाँ क्यों नहीं होगा, लॉस ही होगा। लॉस कितने का होगा देख लेते हैं, 20 × 20/100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, 2 2 नहीं 4% का लॉस होगा, इसे प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस 5% का होगा नहीं, 3% का भी नहीं होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर एसपी हमारा सेम हो और जितना बढ़ रहा हो उतना ही घट रहा हो, जितना ही घट रहा हो, तो इसका फॉर्मूला था डायरेक्ट s²/100 और हमेशा ये लॉस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, जैसे 3, 7, 13, 25, इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो वही है को प्राइम नंबर। अब दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 306, 2 को प्राइम है यानी x × y 306 है, तो दिया है देन द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। देखो अगर जब उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है, मल्टीप्लिकेशन उनका एलसीएम होगा, यानी यही जो दिया हुआ है यही हमारा एलसीएम होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।